जवान है, चमड़े की है, मांस की जवान है, इसको किधर ही घुमा दो। मैंने कहा ना कि विचार संतुलित होना चाहिए, वाणी संतुलित होना चाहिए, कर्म संतुलित होना चाहिए और व्यवहार संतुलित होना चाहिए, तब जाकर के समाज में संतुलन आएगा। बोलो तो संयम के साथ बोलो, सोचो तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा कर्म करो, अच्छा व्यवहार करो, समाज अच्छा बन जाएगा। एक दूसरे की चुगलखोरी में अपना समय व्यतीत मत करो। बन जाएंगे तो आपके घर में अपनी संस्कृति पैदा होगी। संस्कृति कौन सी होती है? कौन सी? कि जब वो संस्कार मन में पैदा हो जाते हैं तो मैं अगर कहीं जाऊंगा तो जहां हमारे महापुरुषों के गाने होंगे वहां जाऊंगा, जहां गीत होंगे वहां जाऊंगा, जहां कविता होगी वहां जाऊंगा, जहां उनका गाना बजाना होगा वहां जाऊंगा, जिनका भाषण होगा वहां जाऊंगा। मैं कहीं दूसरी पाखंडी मंडली की तरफ जाऊंगा ही नहीं। हो असीम मैत्री हो, असीम भाईचारा हो, मैं ऐसा मार्ग चुनूंगा। तो बाबा साहेब अंबेडकर ने वो मार्ग चुन लिया था, संकल्प ले लिया था, लेकिन वो संकल्प मजबूत हुआ 18 मार्च 1956 को। और तब उन्होंने कहा कि अब मैं क्या काम करूंगा। साथियों, अगर आपने वो किताब बुद्धा एंड इज धम्मा अगर वो पढ़ी है तो बाबा साहेब अंबेडकर का काम बुद्धा एंड इज धम्मा पर 18 मार्च 1956 से शुरू होता है। जोरदार ताली बजा के स्वागत करें। सम्यक संबुद्ध परम पूज्य बोधिसत्व विश्वरत्न बाबा साहेब अंबेडकर, पूजनीय भिक्खु संघ, आज के प्रोग्राम के अध्यक्ष परम आदरणीय सतीश कुमार जी, जो हमारे बीच में जम्मू से चल कर के आए हैं। काफ़ी लंबे समय पहले मैं जम्मू में जाता रहता था, बहुत अच्छे लोग हैं वहाँ पे, काफ़ी लोगों को जानता हूँ वहाँ पे। आज के प्रोग्राम के मुख्य अतिथि परम आदरणीय मोतीराम छिंदवाड़ा साहब हमारे बीच में मंच पर आसीन माननीय ब्रजमोहन जी, डीपी सिंह जी, एमके टेलर जी और ठेकेदार राजपाल जी और हमारे महिला शक्ति जो मंच पर आसीन हैं, और उपस्थित हमारे यहाँ पर सभी हमारी परम आदरणीय उपासिकाएं, सभी परम आदरणीय उपासकगण और आज की इस कार्यक्रम के आयोजक समिति के अध्यक्ष परम आदरणीय सेवादास जैन जी। लंबे समय से धम्म के लिए, समाज के लिए और राजनीतिक क्षेत्र में भी बहुत लंबे समय से समाज में बहुत बड़ा योगदान दिया उन्होंने, आपके बीच में उपस्थित हैं। और आज के प्रोग्राम के मुख्य आयोजक हैं महासचिव मदन बम्बैया जी और सह सचिव हमारे मास्टर मदन लाल राज जी, हमारे कोषाध्यक्ष प्रेम शंकर गौतम जी और हमारे बीच में स्वामी नेमपाल सिंह जी भी हैं, जो हमारे बहुत अच्छा धम्म का ज्ञान रखते हैं और हर मंच पर आपको मिलेंगे। माननीय बीपी सिंह जी भी हैं हमारे बीच में, जय किशन जी भी हैं, लाल सिंह जी भी हैं। जानता सभी को हूँ और मैं सभी का नाम न लेते हुए आप सभी को मेरा नमो बुद्धाय, जय भीम। सामान्य साथियों, आज धम्म का कार्यक्रम है, बुद्ध पूर्णिमा का कार्यक्रम है। अक्सर हम लोग कहते हैं कि भाई जन्मदिन, लेकिन सबके साथ जन्मदिन जुड़ा हुआ है। जब भी किसी का जन्म आता है तो कहा जाता है कि भाई बाबा साहेब का जन्म हुआ, काशीराम जी का जन्म हुआ, बहन जी का जन्म हुआ, बाकी सब महापुरुषों का जन्म हुआ। लेकिन जब बात आती है बुद्ध के बारे में है तो शब्द आता है पूर्णिमा। पूर्णिमा, आखिरकार पूर्णिमा शब्द ही क्यों आता है, इस बात को गहराई से जानने की जरूरत है। देखिए, बुद्ध के साथ बुद्ध के जन्म की बात नहीं होती है, बुद्ध पूर्णिमा की बात होती है। पूर्णिमा का मतलब है जो मनुष्य पूर्ण हो गया हो, अधूरा ना बचा हो।
जिसकी कोई इच्छा शेष ना रह गई हो, जिसकी कोई आसक्ति ना रह गई हो, जिसका कोई लगाव ना रह गया हो, जिसके मन में किसी ईर्ष्या, देश और कलेश की कोई रत्ती भर भी कोई गुंजाइश ना रह गई हो, जो पूर्ण हो गया हो, जो अपने आप में इस संसार से विमुक्त हो गया हो, जो निर्वाण को प्राप्त हो गया हो, जिसने बुद्धत्व को प्राप्त कर लिया, जो संसार के साथ, संसार में और उसमें कोई अंतर नहीं रह गया। जैसे संसार अपने आप में पूर्ण है, ठीक उसी तरीके से बुद्ध उस संसार के साथ विलीन होकर के, प्रकृति के साथ विलीन होकर के, इसलिए बुद्ध को कहा जाता है प्रकृति स्वरूपा। प्रकृति स्वरूपा, जो प्रकृति में विलीन हो गया हो, जो पूर्ण रूप से विलीन हो गया हो, जिसमें जैसे हवा है असीम करुणा और बिना किसी भेदभाव के हर मनुष्य को सांस देने का काम करती है, ठीक इसी तरीके से उसी असीम करुणा भाव से बुद्ध इस संसार के प्रत्येक कण कण के प्रति उनका संबंध हो गया। कभी भेदभाव नहीं होता है, हवा का, गर्मी का, पानी का, पृथ्वी का, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। ठीक इसी प्रकार बुद्ध का भी किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं रहा। तो जो पूर्ण हो गया हो, वो पूर्णिमा शब्द बुद्ध के जन्म के साथ जोड़ा गया है। अब साथियों देखिए, मैं अपनी बात बताता हूं। मैं एक राधा स्वामी परिवार में पैदा हुआ और राधा स्वामी परिवार में सत्संग होता रहता था हर संडे को। मेरे पिताजी राधा स्वामी थे, तो हर संडे को खुद योगदान करके, और हमारे गांव के एक स्वामी जी थे, वहां गुरुद्वारा भी था, तो वहां अपना योगदान करके, जो भी राशन पानी का योगदान करके, हर संडे को वहां पर भंडारा होता था और हर संडे को सत्संग होता था। तो उस सत्संग में जो भी बात बताई जाती थी कि जो हमारे शीलों से बहुत मेल खाती हैं, वहां अक्सर ये बात बताई जाती थी कि भाई मीट नहीं खाना है, दारू नहीं पीनी है, बीड़ी सिगरेट नहीं पीनी है, हत्या नहीं करनी है, चुगलखोरी नहीं करनी है। ये सारी बातें उस सत्संग में बताई जाती थी। अब उन चीजों से हमारे अंदर कुछ संस्कार पड़े और वो संस्कार उस टाइम पर उतने अंकुरित नहीं हुए। जैसे जैसे हम बाहर निकले, तो मैं 89 की बात बता रहा हूं कि मैं सेंट्रल सेक्रेटरीट के सामने खड़ा हुआ था। हमारी जो उपासिकाएं पीछे, उनसे निवेदन है कि वार्तालाप बंद कर दें। आप धम्म के कार्यक्रम में आए हुए हैं, हम कोई राजनीति की बात नहीं कर रहे, कोई गाने बजाने की बात नहीं कर रहे, कोई बात ऐसी कर रहे हैं कि जो समझ में आनी चाहिए, जो हमारे सबके लाभ की है, सबके लाभ की है। अभी आपको मालूम है कि बड़ी पावन भूमि से हमारे बीच में शशिकांत जी, पिछले अक्टूबर में मैं नागपुर में था और चिचोली गया हुआ था, और चिचोली में मेरी शशिकांत जी से मुलाकात हुई थी। वहां इतना बड़ा महान कार्य हो रहा है, इतना बड़ा काम हो रहा है कि जैसे बाबा साहेब के बारे में उन्होंने कहा ना कि बाबा साहेब ने बुद्धिज्म का ब्लूप्रिंट तैयार किया। अभी तक इस देश में बाबा साहेब अंबेडकर के सपने के अनुसार बुद्धिज्म का ब्लूप्रिंट तैयार नहीं हुआ था। और अगर वो कहीं हो रहा है, अगर कहीं हो रहा है व्यवस्थित तरीके से, विधिवत तरीके से और बहुत योजनाबद्ध तरीके से अगर कहीं हो रहा है, तो वो चिचोली में हो रहा है। वहां पर मेडिटेशन सेंटर भी है, वहां पर सांस्कृतिक केंद्र भी है, वहां प्रवचन केंद्र भी है, वहां संस्था है जो अध्ययन केंद्र भी है, वहां बाबा साहेब अंबेडकर का संग्रहालय भी है, और वहां अतिथियों के लिए बैठने की, उठने की, खाने पीने की बहुत सुंदर व्यवस्था है। बहुत सुंदर तरीके से, योजनाबद्ध तरीके से वहां पर काम चल रहा है। तो आपके बीच में वो वक्ता अपनी बात रख के गए हैं, उनकी बात को भी बहुत गहराई से समझने की आवश्यकता थी। और मुझे लगता था कि कुछ लोग फिर भी बात कर रहे थे। वो नागपुर से, नागपुर हमारी क्रांति भूमि है, हमारी धम्म भूमि है,
और वहां से चल करके उस व्यक्ति ने मीन शशिकांत जी ने बहुत कीमती बातें हमारे बीच में रखी हैं। तो हमें ऐसे लोगों से कुछ सीख करके अपने यहां पर उन चीजों को लागू करना चाहिए। खैर, तो साथियों ये 89 की बात है। मैं सेंट्रल सेक्रेटरीट में खड़ा हुआ था। सेंट्रल सेक्रेटरीट में जहां खड़ा हुआ था बस स्टैंड है, उसके ठीक सामने वहां पर गुरुद्वारा रकाबगंज, उसके 60 डिग्री के एंगल पे वो चर्च है, और थोड़ी दूरी पर नजर डालेंगे तो वहां पे एक पीछे की तरफ एक मंदिर है। वहां पर एक चर्च वो नहीं है, मस्जिद नहीं है। अब थोड़ी देर के लिए मैं उसी कल्पना में डूब गया कि आखिरकार ये धार्मिक स्थलों का जो रूप है वो ऐसा क्यों है, इस तरीके से क्यों है। मंदिर को देखोगे तो भी ऐसा है, मस्जिद को देखोगे तो भी ऐसा है, गुरुद्वारे को देखोगे तो भी ऐसा है, चर्च को देखोगे तो भी ऐसा है, और अगर बुद्ध विहार के मूल रूप को देखोगे तो भी ऐसा ही है। तो साथियों, अब ये धर्म की जो यात्रा है वो थोड़ी थोड़ी वहां से शुरू होती है। मैंने एक पुस्तक पढ़ रहा था गुरु नानक की उस टाइम पे, तो उसमें अंग्रेजी में लिखा था कि यू कैन नॉट सेपरेट शुगर फ्रॉम सैंड बाय बीइंग ए मैन, बट यू कैन सर्टेनली डू इट बाय बीइंग एन आंट। मतलब उसका हिंदी में अर्थ यह है कि आप रेत से चीनी को अलग मनुष्य बन के कभी नहीं कर सकते। मनुष्य रेत और चीनी को अलग नहीं कर सकता, लेकिन अगर आप चींटी बन जाते हो तो रेत और चीनी को अलग कर सकते हो। तो अब यहां से बहुत सारी बातें थोड़ा दिमाग को टकराने लगी और समझ में आने लगी और समझते समझते फिर मैं कई बार अपने गुरुद्वारे में गया, उनसे पूछा कि भाई आखिरकार ये आकार ऐसा क्यों है, पता नहीं है। फिर मैं एक मस्जिद में भी गया कि आखिरकार इसका आकार ऐसा क्यों है, तो उनको भी पता नहीं। और जब मैं चर्च में गया तो उनको भी पता नहीं, मैं मंदिर में गया तो उनको भी पता नहीं, और साथियों जब मैं एक बुद्ध विहार में गया तो वहां भी उन्होंने बताया कि पता नहीं आखिरकार ये आखिर ऐसा ही क्यों है। अब साथियों धीरे धीरे जब आप उसको देखेंगे तो वो बात कहां है, बुद्धिज्म से शुरू होती है धीरे धीरे करके। कैसे कि जो नीचे वाला जो आकार है किसी भी धार्मिक स्थल का, वो इस बात का संकेत है कि हम इस संसार में लिप्त हैं, हम भौतिकवाद में लिप्त हैं। मीन्स हमारी जो आसक्ति है, हमारा जो लगाव है, वो जुड़ाव है और हमारी भूख है वो भौतिकवाद की तरफ बहुत ज्यादा है। और जब भौतिकवाद की तरफ हमारी भूख रहती है तो हम आध्यात्म से बहुत दूर होते हैं। जिस आदमी को पैसे की भूख ज्यादा होती है उसके मन की शांति भंग होती है। और जैसे जैसे आध्यात्म की भूख कम होती चली जाती है, जैसे जैसे भौतिकवाद की भूख कम होती चली जाती है, वैसे वैसे हम अपने आपे में आते जाते हैं, हमारा आपे में आना शुरू हो जाता है। एक आदमी है कि जिसको बहुत ज्यादा चाहत है कि भाई मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा होना चाहिए, मेरे पास बहुत अच्छा मकान होना चाहिए, मेरा बहुत अच्छा बिजनेस होना चाहिए, मेरा सामाजिक दायरा बहुत बड़ा होना चाहिए, मेरी हैसियत बहुत ऊंची होनी चाहिए। उसकी चाहत तो चारों तरफ है, लेकिन वो मन की शांति उसकी भंग है, वो आपे में हो ही नहीं सकता। अब जैसे जैसे उसकी चाहतें कम होती चली जाती हैं, वो अपने आपे में आता चला जाता है। और वो चाहते आने का तरीका क्या है कि वो मेडिटेशन, वो है मेडिटेशन, वो है ध्यान। जब ध्यान में आदमी अपने आप में डूबता जाता है तो वो अपने आप में वो जो घमंड के चोले हैं वो खत्म हो जाएंगे, अहम के चोले हैं वो खत्म हो जाएंगे, नाम और शोहरत के चोले हैं वो खत्म हो जाएंगे, और मनुष्य अपने आप में सिमटता चला जाएगा, अपने आप में सिमटता चला जाएगा। मतलब
वो स्वयं को जानना शुरू कर देगा। फिर वो आखिरकार शांति की क्या कीमत है, शांति की क्या कीमत है, संतुष्टि की क्या कीमत है, और जो ज्ञान की गहराई की धारा में वो प्रवाहित होता है उस ज्ञान की क्या कीमत है, वो समझता चला जाएगा। तो जैसे जैसे वो धार्मिक स्थल का आकार छोटा होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है, और अंत में जाकर के वो सुई की नोक की तरह हो जाता है। ठीक उसी तरीके से ध्यान में लीन मनुष्य, ध्यान में डूबा हुआ मनुष्य उसी सुई की नोक की तरह सूक्ष्म हो जाता है। क्या हो जाता है? सूक्ष्म हो जाता है, चींटी बन जाता है, और उसके अंदर झूठ और सच को अलग करने की क्षमता पैदा हो जाती है। क्या झूठ है, क्या सच है, उसको इस बात का बोध हो जाता है। वो रेत और चीनी को अलग करने में कामयाब हो जाता है, रेत और चीनी को अलग करने में कामयाब हो जाता है। तो इसलिए अगर मनुष्य को अपना जीवन संतुलन में जीना है, अपना जीवन सुखमय तरीके से जीना है, शांतिपूर्ण तरीके से जीना है, तो इच्छाओं को संतुलित करना सीखो। इच्छाओं को, अपनी आशाओं को कंट्रोल में करना सीखो। कैसे? जैसे हमारे यहां पर जब कोई पौधा हम अपने घर में लगाते हैं तो उसमें से टहनियां निकल जाती हैं। जैसे मान लीजिए नीम का ही पौधा है, टहनियां निकल जाती हैं, और हम चाहते हैं कि भाई इस पौधे में से हमें अच्छी इमारती लकड़ी मिले, ये अच्छी पेड़ इसकी सुडौल हो, ये ऊंचा जाए, बहुत अच्छी लकड़ी मिले। तो हम क्या करते हैं कि उसकी टहनियों को छांटते जाते हैं। टहनियों को छांटते हैं ना, क्यों छांटते हैं? कि जो टहनियां हैं वो है आशाएं और इच्छाएं, आशाएं और इच्छाएं। अगर हमने टहनियों को नहीं काटा तो जो कुदरती ताकत उसे मिल रही है, जो नीम को कुदरती ताकत मिल रही है, वो ताकत उन टहनियों के माध्यम से बेकार चली जाएगी। ठीक इसी तरीके से हम जितनी इच्छाएं ज्यादा पालेंगे तो हमें जो कुदरती ताकत मिली हुई है मनुष्य के अंदर, ये ध्यान रखिएगा, असीम ताकत है, असीम ताकत है, और असीम ताकत है। ये बुद्ध ने सिद्ध करके दिखाया, बुद्ध ने ये सिद्ध करके दिखाया। तो जैसे जैसे हम अपनी इच्छाओं को मारते जाते हैं तो कुदरत के द्वारा दी गई ताकत हमारे शरीर में, हमारे अंदर इकट्ठी होती चली जाती है, हमारे मन मस्तिष्क में इकट्ठी होती चली जाती है, और हम एक उच्चतम मुकाम की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, उच्चतम मुकाम की तरफ बढ़ते चले जाते हैं। ठीक उसी तरीके से जैसे उसकी शाखाएं काट दी तो एक सुडौल लकड़ी हमें नीम की मिलेगी, उसमें इमारती लकड़ी मिलेगी, गांठ गटीली लकड़ी नहीं मिलेगी, और उसका वो बहुत कीमती चीज रहेगी, वो कीमती लकड़ी मिलेगी। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो आध्यात्म के जो लोग हैं वो बड़े शांत होंगे, दो वस्त्र होंगे, धोती लंगोटी वाले होंगे, धोती लंगोटी वाले होंगे, उनके ऊपर बहुत ज्यादा दिखावे का कोई लिबास भी नहीं होगा उनके ऊपर। इसलिए जो आध्यात्म है और जो भौतिकवाद है, इनके पैमाने अलग अलग दिशा में चलते हैं, अलग अलग दिशा में चलते हैं, बिल्कुल विपरीत दिशा में। कि जिस व्यक्ति का आध्यात्म ऊंचा है उसकी ऊंचाई बहुत होगी, और जिसका भौतिकवाद जिसके सिर पर सवार है उसकी ऊंचाई बहुत कम होगी, कम। जैसे आपके सामने एक प्रकृति उदाहरण देती रहती है समझने के लिए, लेकिन हम अपनी जिंदगी की भागदौड़ में उन उदाहरणों को समझ नहीं पाते हैं। जैसे बेरी का पेड़ है, बेरी का पेड़ देखा है आपने? बेरी का पेड़ जमीन से निकलते ही बहुत सारी शाखाएं छोड़ता है ना, बहुत सारी टहनियां छोड़ता है, और वो टहनियां आपस में उलझती हैं और एक दूसरे को नीचे खींचती रहती हैं, और उस बेरी के पेड़ की हाइट को बढ़ने ही नहीं देती हैं, और वो 4-6 मीटर की, 10-5 मीटर की हाइट तक बढ़ करके ही वहीं लदक के रह जाता है। अपने शाखाओं के बोझ के ही तले वो दब जाता है पेड़। और अगर उसके उलट देखें
तो किसी ने देखा होगा चीड़ का पेड़ देखा होगा, देवदार का पेड़ देखा होगा, और चीड़ और देवदार का पेड़ किसी ने नहीं देखा तो हमारे यहां पर यूकेलिप्टस का पेड़ है, सफेदा का पेड़ देखा है ना। सफेदा का पेड़, सफेदा का पेड़ जमीन से निकल के बहुत ज्यादा शाखाएं नहीं छोड़ता है, बहुत सुडौल तरीके से ऊपर जाता है और ऊपर जाकर के थोड़ी बहुत शाखाएं छोड़ता है। मतलब सीमित रखता है अपने ऊपर, अपनी इच्छाओं का बोझ सीमित रखता है और अपने जीवन को सार्थक बना लेता है। और उसकी कीमत, बेरी की लकड़ी की कीमत इतनी नहीं होती जितनी कीमत चीड़, देवदार और यूकेलिप्टस के पेड़ की कीमत होती है। इसीलिए दुनिया में अगर नजर उठा के देखोगे कि इस दुनिया में किसी व्यक्ति ने अगर देश की सीमाओं को लांघ करके किसी दूसरे देश पर शासन किया है तो धोती लंगोटी वालों ने किया है, धोती लंगोटी वालों ने किया है। आप बुद्ध को देखिए, बुद्ध पैदा हुए कहां? नेपाल में। बुद्ध को बोध प्राप्त हुआ भारत में, और आज बुद्ध 44 देशों पर शासन कर रहे हैं। नहीं कर रहे हैं? ये आध्यात्म की ताकत है, ये है आध्यात्म की ताकत। अब बुद्ध ने इस आध्यात्म की ताकत को निखारने का तरीका बताया। मुझे समय कितना है वो बता दो भाई, बीच में रोक रहा हूँ 2 मिनट के लिए। हमारे बीच में अच्छा चलो, देखो ऐसा है, मेरी बात की तो कोई सीमा नहीं है और मेरा लेक्चर हो सकता है 2 घंटे का भी, 3 घंटे का भी, क्योंकि जो विषय धर्म है, जिस यात्रा को बुद्ध ने 6 वर्ष में तय किया हो, वो 6 मिनट में या 6 घंटे में, 6 दिन में पूरी नहीं हो सकती है। सिर्फ भाषणबाजी हो सकती है, किसी रास्ते की तरफ इशारा किया जा सकता है, मगर बाजू पकड़ के वहां चलाया नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। खैर चलो, मैं कोशिश करता हूं जितना कम से कम समय में बात को पूरा कर लिया जाए, क्योंकि धर्म का कार्यक्रम है। जब तक धर्म को धारण नहीं करोगे, जब तक कोई कल्याण का मार्ग प्रशस्त नहीं हो सकता। धर्म धारण करने की चीज है, धर्म सुनने की ही चीज नहीं है। धर्म को आपको अपने आचरण में, अपने व्यवहार में, अपने कर्म में धारण करने की चीज है। अब जैसे एक छोटी सी बात बताता हूं कि धर्म है क्या। धर्म है क्या? ये पूजा पाठ करना या शीश झुकाना या दंडवत प्रणाम करना या तीर्थ यात्राएं करना धर्म नहीं है। धर्म क्या है? धर्म है विचारों में अनुशासन लाना, धर्म है वाणी में अनुशासन लाना, धर्म है कर्म में अनुशासन लाना, और धर्म है व्यवहार में अनुशासन लाना। मनसा वाचा कर्मणा। जी, विचार कहां से पैदा होता है? दिमाग से। अगर आपके दिमाग से विचार अच्छा पैदा हुआ है तो आपके मुंह से वाणी अच्छी निकलेगी, और अगर विचार अच्छा पैदा हुआ और वाणी अच्छी निकली है तो ये शरीर कर्म अच्छा करेगा, शरीर कर्म अच्छा करेगा। और जिस दिन विचार, वाणी और कर्म अच्छे हो गए तो हमारा एक दूसरे के व्यवहार अच्छा हो जाएगा, एक दूसरे के प्रति व्यवहार अच्छा हो जाएगा। हम स्वयं अनुशासन में आ जाएंगे, किसी के अधिकार का हनन नहीं करेंगे। और जब अधिकार का हनन नहीं करेंगे तो अशांति का मुख्य कारण क्या है? कि जब हम अधिकारों का हनन करते हैं वही अशांति का कारण है। और जब हम स्वयं अनुशासन में आ जाएंगे तो शांति ही शांति रहेगी। स्वर्ग और नर्क यही मिलेगा, यही मिलेगा, कहीं स्वर्ग नहीं है। तो इसलिए सम्मानित साथियों, धर्म धारण करने की चीज है। अब इस ध्यान साधना के द्वारा क्या मिलता है मैं आपको बताता हूं कि देखिए 5 प्रकार की आंखें हैं, 5 प्रकार की आंखें। एक आंखें हैं कि जो हम ये देख रहे हैं, यहां बैठे हैं, हमारी आंखों के सामने जो चित्र आ रहा है, यहां बैठे हुए हमारे उपासक उपासिकाओं का और मंच पर आसीन हमारे अतिथिगणों का ये चित्र हमारे दिमाग पर आ रहा है। इनको कहते हैं ह्यूमन आई, ह्यूमन आई। और जब हम इसकी ऊपर छत पर चले जाएंगे, छत पर चले जाएंगे तो ये पूरी कॉलोनी नजर आएगी हमें।
पूरी कॉलोनी नजर आएगी, उसको कहेंगे हम डिवाइन आई, डिवाइन आई। और जब हम किसी चीज का विश्लेषण करना शुरू कर देंगे कि सिद्धांत गौतम कौन है, क्या ये बाजू सिद्धांत गौतम है, या खोपड़ी सिद्धांत गौतम है, या ये टांग सिद्धांत गौतम है, या उसका ये दिल सिद्धांत गौतम है, या उसकी जबान सिद्धांत गौतम है, तो आपको पता लगेगा कि इनमें से कोई सिद्धांत गौतम नहीं है। अगर इन सबको अलग कर दिया जाए तो सिद्धांत गौतम नाम की चीज है ही नहीं, सिद्धांत गौतम नाम की चीज है ही नहीं। ये तो एक रूप बना दिया, बाजू जोड़ करके, टांग जोड़ करके, खोपड़ी जोड़ करके जो रूप बन गया है, इसको एक नाम दे दिया गया है। अदरवाइज सिद्धांत गौतम नाम की कोई चीज है ही नहीं। इसको कहते हैं विजडम आई, इसको कहते हैं विजडम आई, कि संसार की कोई भी चीज अपने आप में पूर्ण नहीं है। संसार शून्य है, संसार शून्य है, कोई सिद्धांत गौतम नाम की चीज है ही नहीं। ये तो इस रूप को एक नाम दे देना ही सिद्धांत गौतम है। तो इसलिए इसको कहते हैं विजडम आई। जिस दिन इस विश्लेषण करने की क्षमता मनुष्य के अंदर ध्यान साधना से पैदा हो जाती है, तब उसके अंदर एक विजडम आई पैदा होती है। अब आती है साथियों, एक होता है जिसको कहते हैं हम धम्मा आई, मीन्स धर्म दृष्टि। धर्म दृष्टि कब पैदा होती है? जैसे मान लीजिए एक हॉल है, एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग में आग लग जाए और उसमें बहुत सारे लोग हैं अंदर, और दरवाजा एक ही है निकलने का दरवाजा एक ही है, और उसमें बहुत सारे लोग हैं, अलग अलग कमरे में बंद हैं, वो काम कर रहे हैं अपना। बिल्डिंग में आग लग जाती है, बिल्डिंग में आग लग जाती है, तो कुछ लोग अपनी जान, धुआं भर जाता है उसमें, लपटें निकलती हैं, तो कुछ लोग अपनी जान बचा करके किसी भी तरीके से दरवाजे को ढूंढ करके निकल जाते हैं, और कुछ लोगों को उन लपटों के बीच में और धुओं के बीच में उस दरवाजे का पता ही नहीं है किधर दरवाजा है, वो बेचारे तड़फ रहे होते हैं। जब सारे लोग बाहर निकल जाते हैं और एक व्यक्ति ऐसा है कि जो बाहर निकल के सोचता है, अरे आदमी तो बहुत सारे थे, बाहर तो बहुत कम लोग आए हैं, इसका मतलब अंदर बहुत सारे लोग हैं जो अभी जिंदगी के लिए तड़फ रहे हैं। भले ही तेरी जिंदगी बच गई, मगर उनकी जिंदगी को बचाना तेरा धर्म है, उनकी जिंदगी को बचाना तेरा धर्म है। और वो अपनी जिंदगी की परवाह किए बगैर दूसरों की तड़फ को अपने ध्यान में रखते हुए वो अंदर घुसता है और आवाज देता है, चीखता पुकारता है, उनको दरवाजा बताता है, और उन्हें चिल्ला चिल्ला करके, खींच खींच करके दरवाजे से बाहर निकालता है। इसको कहते हैं धर्म दृष्टि। ये धर्म दृष्टि है। और जो अरहत हो जाता है, जैसे बुद्धिज्म में जो अरहत हो जाता है, उसके अंदर धर्म दृष्टि पैदा होती है, उसको बोधिसत्व भी कहते हैं। जो दूसरों की तड़फ जिसे सताती है, उसको बोधिसत्व कहते हैं। अगर वो मान लीजिए अगर अपने आप में ही मस्त हो जाए, अपने आप में ही मस्त हो जाए, अपने जीवन को ही कल्याण में लगा ले, तो उसके जीवन के कोई मायने नहीं है। लेकिन अगर जो दूसरों को उनके दुख दर्दों से बाहर निकालने के लिए संघर्ष करे, उसको बोधिसत्व कहते हैं। यही है बाबा साहेब अम्बेडकर बोधिसत्व। उन्हें हमारे समाज की तड़फ, पीड़ा बहुत सता रही थी, बहुत ज्यादा बाबा साहेब अम्बेडकर को वो तड़फ और पीड़ा सता रही थी कि मेरे देश के इस दलित बहुजन समाज के लोग गरीबी में, गुर्बत में, गुलामी में, लाचारी में जिंदगी जी रहे हैं। उनको इन कष्टों से, इस दुर्गति से कैसे बाहर निकाला जाए, तो बाबा साहेब अम्बेडकर को बहुत ज्यादा सता रही थी। इसलिए बाबा साहेब अम्बेडकर ने अपने जीवन काल में कोई भी काम किया हो, कितने भी आंदोलन चलाए हो, कितने भी अपना जो साहित्य लिखा हो, कितने भी पत्र पत्रिकाएं लिखी हो, कितने भी जमीन पर संघर्ष किए हो, राउंड टेबल में, कॉन्फ्रेंस में संघर्ष किए हो, संविधान सभा में संघर्ष किए हो, लॉ मिनिस्टर बनने के बाद संघर्ष किया हो, उस संघर्ष के पीछे एकमात्र उद्देश्य बाबा साहेब अम्बेडकर का था कि इस देश के दलित बहुजनों को उनकी गरीबी, गुर्बत, गुलामी से बाहर निकालना है
और स्वावलंबी और स्वाभिमान की जिंदगी उनको देनी है। इसलिए जब अभी चिचोली वाले साथी हमारे प्रोफेसर कांत जो अभी बात कह रहे थे कि जो बर्मा में जो छठी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, तो वहां पर बाबा साहेब अंबेडकर के कार्यों का, उनके संघर्षों का मूल्यांकन किया गया था, उनका लेखा जोखा लिया गया था। और लेखा जोखा लेने के बाद बाबा साहेब अंबेडकर को पाया गया कि ये व्यक्ति तो स्वयं के लिए कभी नहीं जिया, ये स्वार्थ नाम की चीज इसके अंदर है ही नहीं, ये अपने लिए तो जिया ही नहीं, ये जिया तो उन गरीब दीन लाचार लोगों के लिए जिया जो भारत में गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं। इसलिए वहां बाबा साहेब अंबेडकर को बोधिसत्व की उपाधि दी गई, बोधिसत्व की उपाधि दी गई। अब साथियों, ये चौथी आंख है जिसको कहते हैं धर्म की आंख, और एक पांचवी आंख होती है जिसको कहते हैं बुद्धा आई। बुद्धा आई कौन सी होती है? बुद्धा आई होती है, जैसे मैंने कहा अभी थोड़ी देर पहले, कि जिसमें मैं और तू का कोई भेद रह ही नहीं जाता, जिसमें भेदभाव नाम की कोई चीज नहीं रह जाती, जिसमें असीम करुणा होती है, असीम मैत्री होती है। असीम का मतलब कोई सीमा नहीं है उस करुणा की, सीमा नहीं है उस दया की, सीमा नहीं है उस मैत्री की। उसके लिए कोई किसी प्रकार का व्यक्ति मतलब शत्रु नहीं होता उसका, हर व्यक्ति मित्र होता है, हर व्यक्ति के प्रति करुणा होती है, हर व्यक्ति के प्रति दया होती है, और वो सभी भेदभावों से दूर होता है। वो बुद्धा आई है जो हमारे सामने है। बुद्ध इसीलिए प्रकृति स्वरूपा कहे जाते हैं कि बुद्ध प्रकृति के साथ एक हो गए। जैसे प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करती, ठीक इसी तरीके से बुद्ध की दृष्टि में कोई भेदभाव नाम की चीज है ही नहीं। बुद्ध के चित्र को अगर आप देखेंगे तो ना तो उसमें क्रोध है, ना आसक्ति है, और ना ही किसी प्रकार की खुशी है। सम्यक संबुद्ध, सम अवस्था, हर अवस्था में, हर प्रकार की परिस्थितियों में एक जैसी अवस्था में रहने वाला व्यक्ति, जिसको बाहर का कोई भी परिवर्तन परिवर्तित नहीं कर सकता, बाहर का कोई परिवर्तन प्रभावित नहीं कर सकता, जिसको दुनिया की कोई ताकत उसके मार्ग से नहीं टिका सकती, वो बुद्ध की आई है, वो बुद्धत्व की अवस्था है। इसलिए मेरे सम्मानित साथियों, मैं यहां अब अपनी बात बाबा साहेब अंबेडकर के साथ खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि बुद्ध तक पहुंचाने वाले बाबा साहेब अंबेडकर हैं। जैसा हमारे स्वामी नैनपाल जी ने कहा कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। तो हमारे लिए गुरु कौन है? परम पूज्य बाबा साहेब अंबेडकर। और बाबा साहेब अंबेडकर ने हमें कहां पहुंचाया? परम अवस्था तक, मनुष्य की परम अवस्था तक पहुंचाया। और बाबा साहेब अंबेडकर क्या चाहते थे? बाबा साहेब अंबेडकर बड़े सिद्धांत से बात करते थे, ऊंचे सिद्धांत से बात करते थे कि शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। तो बाबा साहेब अंबेडकर समझ रहे थे कि मेरे शिक्षित बनने का जो कहने का तात्पर्य है, मेरे लोग जैसे जैसे शिक्षित होंगे तो मेरे जीवन संघर्ष का जब मूल्यांकन करेंगे तो वो समझ जाएंगे कि मैं क्या चाहता हूं। अब वो क्या चाहते थे? अब उनके जीवन की तीन चीजें ध्यान रखा करो। 1942 की बात, और 18 मार्च 1956 की बात, और 6 दिसंबर 1956 की बात। 18 मार्च 1956 और 6 दिसंबर 1956, और उसके पहले 1942। 1942 में बाबा साहेब अंबेडकर ने ये तीन बात कही कि शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। तो उन्होंने शिक्षित बनने के पीछे कहा था कि भाई शिक्षित बनोगे तो इस दुनिया के प्रक्रम को समझ जाओगे। समाज क्या है, धर्म क्या है, राजनीति क्या है, अर्थ क्या है, और तुम्हारा वजूद क्या है, इन सारी चीजों को आप समझ जाओगे। तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम इन सारी चीजों को समझ जाओगे। तो बाबा साहेब अंबेडकर ने उस टाइम पे ये बात कही, और उसके बाद बाबा साहेब अंबेडकर, आपको मालूम है कि केंद्र सरकार में लॉ मिनिस्टर तक भी बने, और वायसराय की लेबर काउंसिल में लेबर मेंबर बाबा साहेब अंबेडकर थे। और इवन जब लेबर मेंबर थे, वो एक कैबिनेट मिनिस्टर का दर्जा था,
उस दौरान में भी बाबा साहेब अंबेडकर की कलम में बहुत बड़ी ताकत थी। बाबा साहेब अंबेडकर जिसको चाहते थे उसको स्कॉलरशिप मिलती थी, जिसको एडमिशन चाहते थे कॉलेज में मिलता था, जिसको भी आर्थिक मदद देना चाहते थे मिलती थी। तो बाबा साहेब अंबेडकर की सिफारिशों पर बहुत लोगों को कॉलेजों में एडमिशन मिले, बहुत लोगों को बाहर जाने की, विदेशों में पढ़ने का मौका मिला, बहुत लोगों को आर्थिक मदद मिली। तो बाबा साहेब अंबेडकर ने यह आशा की थी कि ये लोग, जैसे मैंने अपने जीवन में संघर्ष किया है, जैसे मैंने अपने बहुजनों के लिए संघर्ष किया है, ये लोग शिक्षित होकर के वैसा ही काम करेंगे। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, सब स्वार्थी बन गए। जैसे आज भी हमारे समाज में बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, कितने ही डॉक्टर मिल जाएंगे, कितने इंजीनियर मिल जाएंगे, कितने वकील मिल जाएंगे, कितने ही सरकारी अफसर मिल जाएंगे जो आज भी पाखंड की गुत्थी में उलझे हुए हैं। आज भी उन्हें समाज नजर नहीं आता, अभी भी आज भी उन्हें जो नीचे मुंह करके खाए जा रहे हैं, ऊपर से जूते पड़ रहे हैं उनको उनके ऑफिस में ही, और नीचे मुंह करके वो खाए जा रहे हैं, उन्हें अपनी इज्जत आबरू की परवाह नहीं है, समाज की हैसियत की कोई परवाह नहीं है उन्हें। साथियों, ऐसे लोग आज भी हैं जो बाबा साहेब अंबेडकर के टाइम पे थे, तो उन्होंने कुछ नहीं किया। जब कुछ नहीं किया तो बाबा साहेब अंबेडकर को बड़ा दुख हुआ कि यार इतने लोगों को पढ़ने लिखने का मौका दिया मैंने, इतने लोगों को विदेश भेजा पढ़ने के लिए मैंने, इतने लोगों को आर्थिक मदद करवाई, इतने लोगों के कारोबार खड़े करवाए, किसी ने भी मेरे आंदोलन को आगे नहीं बढ़ाया। तो बाबा साहेब अंबेडकर 18 मार्च 1956 को आगरा की एक जनसभा में रोए। और क्यों रोए कि यार 1942 से लेकर के आज 1956 है, 1942 से लगाइए कितने साल हो गए, 1914-15 साल का समय, 14-15 साल में तो एक बहुत बड़ा कारवां आगे जा सकता था, बाबा साहेब अंबेडकर की इच्छा के अनुसार काम होता, लेकिन नहीं हुआ। तो बाबा साहेब अंबेडकर रोए कि ये लोग इतने स्वार्थी निकले, ये अपने आप में ही सीमित हो गए, अपने पेट परिवार में ही सीमित हो गए, इन्होंने समाज की कोई चिंता ही नहीं की। तो बाबा साहेब अंबेडकर वहां रोए, और रोने के बाद फिर चिंतन करते हैं कि आखिरकार ऐसा क्यों हुआ। तब वो निष्कर्ष निकालते हैं, ये ऐसा इसलिए हुआ कि जिन लोगों को मैंने पढ़ने लिखने का मौका दिया था, जिन लोगों को नौकरियां दिलवाई थी, वो मनुवादी थे, वो पाखंडी थे, वो उन्हीं पाखंड में, ढोंग में डूबे हुए लोग थे। लेकिन मैं जिस घर में पैदा हुआ, मेरे पिताजी के गुरु कबीर थे। मैंने 10वीं क्लास में बुद्ध चरित्र नाम की पुस्तक पढ़ी थी, तो तेरे अंदर जो संस्कार पैदा हुए समता, मैत्री, भाईचारे के, समता, मैत्री, करुणा के जो तेरे अंदर संस्कार पैदा हुए, तो तब जाकर के तू अपने समाज की वेदनाओं को समझ पाया, तू संवेदनशील बन सका। तब तेरे अंदर संस्कार अच्छे पैदा हुए, क्योंकि तेरे घर में कबीर थे, कबीर की फोटो थी, तेरे घर में बुद्ध की फोटो थी, इसलिए तेरे अंदर अच्छे संस्कार पैदा हुए कि जो गरीबों के प्रति रहम रखते हैं, जो गरीबों के प्रति काम करते हैं, वो तेरे अंदर संस्कार पैदा हुए। लेकिन उन पाखंडियों के अंदर वो संस्कार नहीं थे, इसलिए तूने तो संघर्ष किया अपने लोगों के लिए, उन पाखंडियों ने संघर्ष नहीं किया। अब मुझे करना क्या है? तो बाबा साहेब अंबेडकर ने वहीं से संकल्प, हालांकि 1935 में बाबा साहेब अंबेडकर ने ये बात कह दी थी, क्योंकि इस पाखंडी व्यवस्था का बहुत बड़ा दंश, बहुत बड़ी दुर्गति, बहुत बड़ा अपमान बाबा साहेब अंबेडकर ने, अन्याय, अत्याचार अपने जीवन काल में झेला था। और झेलने के बाद, बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद, ये पाने के बाद कि हिंदू धर्म में सुधार नहीं हो सकता है, मैं मर जाऊंगा तो भी सुधार नहीं होगा। तो बाबा साहेब अंबेडकर ने 1935 में ही घोषणा कर दी थी कि मैं यहां पैदा तो हुआ दलदल में, इस कीचड़ में पैदा तो हुआ, लेकिन इस कीचड़ में रह के मरूंगा नहीं, इस कीचड़ में रह के, क्योंकि पैदा होना मेरे बस में नहीं था, कम से कम मरना मेरे बस में है। मरने से पहले मैं अपना रास्ता बदलूंगा, और मैं ऐसा रास्ता बदलूंगा कि जो दुनिया के लिए कल्याणकारी हो, जो दुनिया के लिए कल्याणकारी हो, जिसमें मानव मानव के बीच में कोई भेदभाव ना हो, जिसमें करुणा हो, असीम करुणा हो, असीम मैत्री हो, असीम भाईचारा हो। मैं ऐसा मार्ग चुनूंगा।
तो बाबा साहेब अंबेडकर ने वो मार्ग चुन लिया था, संकल्प ले लिया था, लेकिन वो संकल्प मजबूत हुआ 18 मार्च 1956 को। और तब उन्होंने कहा कि अब मैं क्या काम करूंगा। साथियों, अगर आपने वो किताब बुद्धा एंड हिज धम्मा अगर वो पढ़ी है, तो बाबा साहेब अंबेडकर का काम बुद्धा एंड हिज धम्मा पर 18 मार्च 1956 से शुरू होता है। उन्होंने ये संकल्प लिया कि अब मैं अपने समाज को संस्कारों पर टिकाऊंगा, क्योंकि जिस समाज के पास अपने संस्कार नहीं होते उसकी अपनी संस्कृति नहीं होती, और जिस समाज के पास अपनी संस्कृति अपने संस्कार नहीं होते, अपनी संस्कृति नहीं होती, उसके पास अपने विचार नहीं होते, और जिस समाज के पास अपने विचार नहीं होते उसकी कोई संस्कृति नहीं होती, और जिस समाज के पास संस्कृति नहीं होती वो समाज संगठित नहीं हो सकता है, और जो समाज संगठित नहीं हो सकता वो संघर्ष नहीं कर सकता, और जो समाज संघर्ष नहीं कर सकता वो किसी प्रकार की सत्ता प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए बाबा साहेब अंबेडकर ने कहा कि मैं अपने समाज को अब संस्कारों पर टिकाऊंगा, और संस्कार कौन से होंगे कि जो मनुष्य को मनुष्य की कीमत बताएंगे, जो मनुष्य को बताएंगे कि तू किसी से ना नीचा है और ना ऊंचा है, तेरे अंदर वो असीम ताकत है, तेरे अंदर वो ताकत है कि तू अगर उसे खोज ले तो तू अंबेडकर नहीं बुद्ध बन सकता है, तू अंबेडकर नहीं तू बुद्ध बन सकता है, और मैं ऐसे संस्कार अपने समाज को देकर के जाऊंगा। तो बाबा साहेब अंबेडकर ने बुद्धा एंड धम्मा पे काम शुरू किया, और बाबा साहेब अंबेडकर ने 6 दिसंबर 1956 को 5.5 लाख लोगों के बीच में धम्म की दीक्षा ली नागपुर में, और आह्वान किया, पूरे बहुजनों का आह्वान किया कि अब सब लोग इस धम्म के मार्ग पर चलो, अपने संस्कार पैदा करो। और संस्कार कैसे पैदा होते हैं, इस चीज को ध्यान में रखो कि अगर आपके घर में कबीर की फोटो है, बुद्ध की फोटो है, नानक की फोटो है, रविदास की फोटो है, डॉक्टर अंबेडकर की फोटो है, साहू जी महाराज की फोटो है, ये सारे महापुरुषों की अगर फोटो है आपके घर में, और आपके घर में बच्चा पैदा हो, तो जो बच्चा पैदा होगा सबसे पहले उसकी आंखों पर अगर चित्र छपेगा तो किसका छपेगा? अपने महापुरुषों का, अपने महापुरुषों का चित्र छपेगा। और जब महापुरुषों का चित्र छपेगा तो जैसे जैसे वो बड़ा होगा बच्चा, वो जानना शुरू करेगा कि आखिरकार ये है कौन, ये है कौन। फिर उनके बारे में वो या तो सुनेगा या पढ़ेगा, और या सुनेगा और जब पढ़ेगा तो उसे उनके बारे में गहराई से जानकारी होगी, और जब गहराई से जानकारी होगी तो तब उसे पता लगेगा कि इस देश में जिन्होंने हमारे कल्याण के लिए काम किया, जिन्होंने हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम किया, हमारे महापुरुष और भगवान तो ये हैं। उनकी आस्था और निष्ठा उस बच्चे की उनमें हो जाएगी, वो संस्कार बनेंगे, तब वो संस्कार बनेंगे। अगर आपको अपने घर में अपने संस्कार डालने हैं तो अपने महापुरुषों के चित्र ही होने चाहिए, उसके अलावा कोई चित्र नहीं होना चाहिए। जब आपके घर में वो संस्कार बन जाएंगे तो आपके घर में अपनी संस्कृति पैदा होगी। संस्कृति कौन सी होती है? कौन सी? कि जब वो संस्कार मन में पैदा हो जाते हैं तो मैं अगर कहीं जाऊंगा तो जहां हमारे महापुरुषों के गाने होंगे वहां जाऊंगा, जहां गीत होंगे वहां जाऊंगा, जहां कविता होगी वहां जाऊंगा, जहां उनका गाना बजाना होगा वहां जाऊंगा, जिनका भाषण होगा वहां जाऊंगा। मैं कहीं दूसरी पाखंडी मंडली की तरफ जाऊंगा ही नहीं, जाऊंगा ही नहीं। तो इस तरीके से जब बहुजन समाज की दिशा अपनी संस्कृति की तरफ आ जाएगी, जब अपनी संस्कृति की तरफ आ जाएगी तो अपने विचारों का निर्माण हो जाएगा, और जब विचारों का निर्माण हो जाएगा तो बहुजन समाज संगठित हो जाएगा, और जिस दिन बहुजन समाज संगठित हो जाएगा उसके संघर्ष की दिशा तय हो जाएगी। कौन सी दिशा? कौन सी दिशा? अरे जमीन नहीं है हमारे पास, जमीन चाहिए भाई, लेनी है। हमारे पास उद्योग नहीं है, उद्योग की ताकत नहीं है, उद्योग बनाने हैं हमें भाई। हमारे पास अफसरशाही की ताकत नहीं है, हमें अफसर बनाने हैं भाई। हमारे पास धर्म की ताकत नहीं है, अपना धर्म खड़ा करना है भाई हमें। हमारे पास धर्म की ताकत नहीं है, अपना धर्म खड़ा करना है भाई। अरे हमारा तो राजा ही नहीं है, हमारा प्रधानमंत्री नहीं बना, हमें अपना प्रधानमंत्री बनाना है। तब जाकर के आपको ये 5 ताकतें पैदा करने की भूख पैदा होगी, तब आपके संघर्ष की दिशा तय होगी, तब आपको ये 5 ताकतें मिलेंगी
जिस दिन आप ये 5 ताकतें हासिल कर लोगे, तब आप एक अच्छे नागरिक कहलाओगे, तब आप एक अच्छे इंसान कहलाओगे, तब भारत के सच्चे नागरिक कहलाओगे, तब भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखी हुई हम लोग कहलाओगे, हम लोग कहलाओगे, हम लोग कहलाओगे। अदरवाइज तो शूद्र, अछूत, नीच कहलाओगे। तो इसलिए आप सब लोगों को आज बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर अपने धर्म का मार्ग का अनुसरण करना है, व्यवहारिक तरीके से करना है, सिर्फ दिखावे के लिए नहीं, आचरण में लेके आओ। आपको मेरे शरीर पे कई अंगूठी नजर आ रही है, कोई गंडा धागा नजर आ रहा है, मेरे गले में नजर आ रहा है। मेरी शादी में मेरे ससुराल वालों ने एक सोने की चैन दी थी, उस सोने की चैन ने मेरा गला नहीं देखा आज तक। मैं साले बोझ को अपने ऊपर लादता ही नहीं हूं, कभी नहीं लादता हूं। इसलिए आप धर्म के सच्चे अनुयायी बनो, सच्चे अनुयायी बनो। अपने समाज को अपनी नजर में रख के चलो। जिस दिन आपने समाज को अपने संस्कार संस्कृति पर टिका लिया, आपकी वो ताकत बनेगी कि 4 बार ही नहीं, उत्तर प्रदेश में, भारतवर्ष में हमेशा के लिए सरकार बनेगी, भारतवर्ष में हमेशा के लिए सरकार बनेगी। साथियों, संकेत मुझे हो ही गया था, मेरे लेक्चर की कोई सीमा नहीं है, मेरी बहुत सारी बातें छूट गई हैं, कभी समय मिलेगा तो मैं गहराई से और बताऊंगा। अब मैं एक बात कह देता हूं, तुम्हारे खून को और थोड़ा सा गर्म कर देता हूं कि तुमने चाहा, माननीय सेवादास जी पिछले 25 साल से मेरे साथ काम कर रहे हैं, इन्हें मालूम है कि सिद्धांत गौतम कितना बेईमान है, कितना ईमानदार है और कितनी ईमानदारी से काम करता है। ये और संघर्ष की कीमत क्या होती है, संघर्ष की कीमत क्या होती है। साथियों, जो लोग संघर्ष करते हैं उन्हें संघर्ष करने वालों की कीमत पता होती है। संघर्ष करने वालों की कीमत पता होती है, और जो घर से नहीं निकलते हैं उनके पास सिर्फ उंगली उठाने का वक्त होता है, दूसरों पर उंगली उठाने का वक्त होता है। जवान है, चमड़े की है, मांस की जवान है, इसको किधर ही घुमा दो। मैंने कहा ना कि विचार संतुलित होना चाहिए, वाणी संतुलित होना चाहिए, कर्म संतुलित होना चाहिए और व्यवहार संतुलित होना चाहिए, तब जाकर के समाज में संतुलन आएगा। बोलो तो संयम के साथ बोलो, सोचो तो अच्छा सोचो, अच्छा बोलो, अच्छा कर्म करो, अच्छा व्यवहार करो, समाज अच्छा बन जाएगा। एक दूसरे की चुगलखोरी में अपना समय व्यतीत मत करो। चुगलखोरी से समाज का सत्यानाश होता है, समाज में जहर घुलता है, समाज की बर्बादी होती है। बाबा साहेब अंबेडकर के आंदोलन को धक्का लगता है, बुद्ध का मार्ग दूषित होता है। इसलिए आप सब लोग सच्चे मन से अपने धर्म, अपने समाज की बात को मजबूती से आत्मसात करके जीवन जीने का काम करें सब लोग। अब मैं कह देता हूं कि तुमने चाहा ही नहीं, क्योंकि 22 साल हो गए, 22-23 साल हो गए कि तुमने चाहा ही नहीं। जब मैं चुनाव लड़ा था तो चुनाव लोकसभा का चुनाव, और लगभग कितने 17 साल के बाद, 17 साल के संघर्ष के बाद मैं चुनाव लड़ा। पालम, बिजवासन, महरौली, छतरपुर, देवली, अंबेडकर नगर, संगम विहार, कालकाजी, तुगलकाबाद और बदरपुर, 10 विधानसभाएं। कोई चौपाल ऐसी नहीं, कोई बुद्ध विहार ऐसा नहीं जिसमें माननीय सेवादास जी और हमने मीटिंग ना की हो, जहां लोगों को समझाया ना हो। भाई महेश जी यहां बैठे हैं, मदन मोहन दास जी भी चुनाव लड़े थे वहां से। मात्र 15,000 वोट मिली, तब मुझे वो बाबा साहेब अंबेडकर का रोना आया कोने में बैठ करके कि अरे ये 15,000 वोट इसलिए मिली हैं कि समाज संस्कारों पर टिका नहीं है, संस्कार नहीं है इसके पास। अगर संस्कार होते और हाथी नजर आता है तो इनमें दीवानगी आ जानी चाहिए, एक सैलाब आ जाना चाहिए, एक एक वोट हाथी को पड़नी चाहिए, तब जाकर के कहीं बदलाव आएगा। तो तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे, तुमने चाहा ही नहीं वरना हालात बदल सकते थे। तुम्हारी आंखों के आंसू मेरी आंखों से निकल सकते थे। तुम ठहरे रहे तालाब के पानी की तरह,
वरना दरिया बनकर बहुत दूर निकल सकते थे, बहुत दूर निकल सकते थे। धन्यवाद साथियों।